78% can't do this। स्टडी के द्वारा यह पाया है कि 78% से भी ज़्यादा लोग इस फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा है। आप बहुत सारा मेहनत करते हो और आप अपने सैलरी में रेस भी पाते हो, लेकिन फिर भी आप पाओगे कि आप अपना लाइफ पे चेक टू पे चेक ही लीव कर रहे हो। बोले तो आप जितना कमाते हो महीना के अंत में वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं और आप कभी सेव ही नहीं कर पाते हो। ये सिर्फ आपके साथ, मेरे साथ ही नहीं, चाहे कोई 5,000 या हर महीना 5 लाख क्यों ना कमा लो, अगर आप इस हैबिट को नहीं समझोगे, इस हैबिट को अवॉइड नहीं करोगे तो आप हमेशा के लिए फाइनेंशियली पुअर रह जाओगे। क्यूरियस? चलो बताता हूँ। हैबिट नंबर 1, स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। आपको अंदर ही अंदर पता है, मुझे भी पता है कि हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। आपको पता नहीं तो आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं कर रहे हो। और आज के ज़माने पर EMI, क्रेडिट कार्ड और UPI से खर्चा करना इतना आसान हो गया है कि वी आर बाउंड टू स्पेंड मोर देन वी अर्न। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पेपर लो और एक पेन लो, अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को लिखो, चाहे वो कितना अगले या इनपरफेक्ट हो, जस्ट लिखो और उसमें पाओगे कि आपका बेसिक नीड्स कितना है और आप अननेसेसरी वांट्स के लिए खर्चा कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये बहुत चीज़ ज़रूरी है और इसके बारे में सेकंड हैबिट में बात करता हूँ, लेकिन आप चेक करो कि आपका अननेसेसरी खर्चा कहाँ जा रहा है। जब तक आप बजटिंग नहीं करोगे तो आप नहीं जानोगे कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। हैबिट नंबर 2, बाइंग द रॉन्ग डिस्काउंट। ये एक गंदा आदत तो हमेशा मुझे ट्रैप कर देते हैं। कहीं भी 50% का या 60% का डिस्काउंट देखा तो मन में आ जाता है चलो ये सही पैसा बचाने का तरीका है। दिवाली सेल एक नया जीन्स ले लिया और अमेज़न सेल नया फ़ोन या कोई भी किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लिया। फिर एक दिन जब मैंने अपना कबोर्ड खोला तो देखा कि वो नया जीन्स जो मैंने दिवाली पे लिया वो वहीं पे टंगा है टैग के साथ। और वो सारा इक्विपमेंट जो अमेज़न सेल पे लाया था, मुझे लगा था उनका बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं आया। तो सॉल्यूशन, अगले बार कहीं पर भी आप किसी तरह का डिस्काउंट देखें तो अपने से पूछिए अगर ये आइटम बिना डिस्काउंट का मैं ओरिजिनल प्राइस में खरीदता, अगर नहीं खरीदता देन यू शुड लेट गो। हैबिट नंबर 3, नॉट फेसिंग द फाइनेंशियल ट्रूथ। अब अपने फाइनेंस को अवॉइड करते हो, यस और नो? इन द पास्ट मैं अपने फाइनेंस के बैंक स्टेटमेंट को अवॉइड करते थे जैसे कोई एक हॉरर मूवी है। और जब भी फाइनेंस के रियल ट्रूथ को फेस करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने फोकस को डाइवर्ट कर देते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्त, फाइनेंशियल के सच्चाई को जानने से, बकने से आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। जैसे बताया, किसी तरह का हायर पावर आके आपका फाइनेंस को ठीक नहीं करने वाला है। यू हैव टू टेक कॉल। सो द सॉल्यूशन फॉर यू इज अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, उससे मत भागो। किसी तरह का क्रेडिट कार्ड का लोन है उसको नोट डाउन करो और उसे टैकल करो और उससे रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। बैड हैबिट नंबर 4, इंक्रीजिंग योर स्पेंडिंग आफ्टर ए रेस। जब भी आपको किसी तरह का पैसा हाइक मिलते हैं ना, पता नहीं अचानक से ये जो फ़ोन आपके हाथ में है वो पुराना लगने लग जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं, नया ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। उस महीना में कुछ भी नहीं बदलते हैं, आपको पैसा तो एक्स्ट्रा मिला है, स्टिल एट द एंड ऑफ मंथ आप ब्रोक हैं, आप गरीब हैं। सॉल्यूशन, अगली बार जब भी आपको किसी तरह का हाइक या एक्स्ट्रा पैसा मिले तो प्रिटेंड कीजिए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और सैलरी किसी तरह से कहीं अच्छे जगह में इन्वेस्ट कीजिए। एंड फाइनली हैबिट नंबर 5, स्पेंडिंग सेल्फिशली। दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, नॉट गिविंग बैक। आप अपने आप से पूछो आप क्यों डोनेट नहीं करते हैं। जब मुझे कोई पूछते हैं आप क्यों डोनेट नहीं करते हैं तो मैं बोलता हूँ जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब मैं डोनेट करूँगा। लेकिन ये एक माइंडसेट का शिफ्ट है। लेकिन मेरा माइंडसेट तभी बदला जब मैंने एक अंकल मिला, वो हर महीना 25 रुपीज़, केवल 25 रुपया मनी ऑर्डर से किसी चैरिटी को डोनेट करते थे। पैसा डोनेट करने के लिए आपके पास ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ गिव इट ट्राई। आज ही अभी किसी को 50 रुपया या किसी का उधर 100 रुपया, 500 रुपया दे के देखिए, यू विल सडनली फील रिच एंड हैप्पी। और आज मुझे एहसास होता है दूसरे को कंट्रीब्यूट करना, दूसरे के लिए कुछ करना इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बजट। इसीलिए मैं हर महीना अपने जो भी इनकम होते हैं उससे
10% किसी ना किसी चैरिटी या किसी फ़ायदा के लिए डोनेट करता हूँ। जब हम दूसरों को मदद करते हैं ना, तब स्कैरसिटी को नहीं देखते हैं, बल्कि कितना अबंडेंट है हमारे लाइफ में, इसको देखते हैं। एंड आफ्टर ऑल फाइनेंशियल इज अबाउट फीलिंग रिच एंड फीलिंग हैप्पी, इजंट इट? तो ये हैबिट को बिल्कुल ही इग्नोर मत करना। तो दोस्तों, ये थे 5 गंदे मिडिल क्लास हैबिट दैट वी हैव टू ओवरकम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप कौन कौन से हैबिट को ओवरकम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इस तरह के बढ़िया फाइनेंशियल और लाइफ नॉलेज के लिए वजीद दुर्जे को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस बढ़िया सा वीडियो में मिलता हूँ। प्लीज़ याद रखिए, अच्छे काम कीजिए, खुश रहिए, डू गुड, बी हैप्पी। नमस्ते।